हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेलेंस कॉर्नर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम का मतलब होता है आपको इसका उल्टा देखना होता है, अपोजिट वर्ड देखना होता है। तो सबसे पहला है कमेंस। कमेंस का मतलब होता है टू बिगिन और स्टार्ट समथिंग फॉर्मली, मतलब प्रारंभ करना, शुरू करना। तो ऑप्शन है अराइज, कॉन्क्लूड, बिगिन या लॉन्च। तो इसमें आपको इसका अपोजिट देखना है। तो इसका सही आंसर है बी, कॉन्क्लूड। आप इसे पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो और बाद में चेक कर सकते हो अपना आंसर। ये थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। कमेंस मीन्स टू बिगिन और स्टार्ट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग विल कमेंस एट 10 AM। और कॉन्क्लूड का मतलब भी होता है टू ब्रिंग समथिंग टू एन एंड, मतलब फिनिश करना। फॉर एग्जाम्पल, द मूवी कॉन्क्लूडेड विद अ ट्विस्ट। अगर हम इसके सिनोनिम देखें, मतलब सेम मीनिंग देखें कमेंस का, तो कमेंस के है जैसे इनिशिएट, बिगिन, लॉन्च, स्टार्ट। एंटीनम हो जाएंगे मतलब ख़त्म करना कोई चीज़, कॉन्क्लूड, एंड, फिनिश, टर्मिनेट। जो बाकी ऑप्शंस थे ये सिमिलर ही थे, जैसे राइज टू नोटिस करना कोई चीज़ या फिर टू कम इनटू बीइंग, उत्पन्न होना। बिगिन, स्टार्ट डूइंग समथिंग। लॉन्च, टू स्टार्ट और इंट्रोड्यूस समथिंग। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग। डुप्लीकेशन, इसमें कुछ ऑप्शन है जैसे सबमिशन, सर्विट्यूड, रिजॉइसिंग एंड सब्जुगेशन। इसका सही आंसर है सी, रिजॉइसिंग। सबसे पहले तो डुप्लीकेशन का मतलब पता होना चाहिए। डुप्लीकेशन का मतलब होता है उल्लास, हर्ष, a feeling of great happiness or joy, especially due to success. जैसे for example, the entire crowd erupted in jubilation after the victory. तो in short, rejoicing का मतलब भी है great joy, celebration of happiness. For example, there was rejoicing in the streets after the news broke. जैसे ही न्यूज़ का पता लगा या फिर न्यूज़ मिलती है तो स्ट्रीट में एक सेलिब्रेशन था ऑफ हैप्पीनेस, खुशी थी, एक ग्रेट जॉय था। अगर हम इसके सेम मीनिंग्स देखें, सिनोनिम्स देखें, तो इलेशन, सेलिब्रेशन, डिलाइट एंड एक्सल्टेशन। और वही अगर हम इसका उल्टा देखें तो ग्रीफ, दुखी है, सॉरो, मिसरी और डेस्पेयर। जो दूसरे ऑप्शंस थे जैसे सबमिशन, इसका मतलब होता है एक्सेप्टिंग। सर्विट्यूड, द कंडीशन ऑफ बीइंग अ स्लेव। सब्जुगेशन होता है बिंगिंग अंडर डोमिनेशन और कंट्रोल। ओके, थर्ड क्वेश्चन, select the most appropriate option to fill in the blank. Did you know health is not just dash not being sick? ऑप्शन थे but, about, on, in। ये है preposition। इसका सही आंसर है बी, about। about एक correct preposition है that conveys that health is not merely the absence of diseases but includes overall well-being। जैसे for example, happiness is not just about having money। but incorrect था because बट एक कंजक्शन होता है। ऑन इनकरेक्ट है क्योंकि ऑन हम किसी पोजीशन के लिए, सरफेस के लिए यूज़ करते हैं। इन भी गलत है क्योंकि इसे हम लोकेशन में या फिर टाइम को डिनोट करने में यूज़ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द हाईलाइटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब इसमें सब्सटीट्यूशन है। एक्सपीरियंसेस लीड यू टूवर्ड्स द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टेज ऑफ योर लिविंग दैट विल चेरिश फॉर एवर। ऑप्शंस है फीचर ऑफ योर वर्क, सेट ऑफ योर रूटीन, पार्ट ऑफ योर लाइफ, ग्लोरी ऑफ योर डे। इसमें जो सबसे बेस्ट का सब्स्टिट्यूशन आपको वो चूज़ करना है। इसका सही आंसर है सी, पार्ट ऑफ योर लाइफ। द फ्रेज स्टेज ऑफ योर लिविंग, ये एक अनइडियोमेटिक है कि अगर हम नेचुरल इंग्लिश में बोले तो वी से पार्ट ऑफ आवर लाइफ या पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो इसका सही आंसर है सी, पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन that can be used as one word substitute for the given group of words. A medical practitioner specializing in children and their disease, उसको हम क्या कहते हैं? इसमें कुछ ऑप्शंस है जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन और फिजिशियन। तो इसका सही आंसर है सी, पीडियाट्रिशियन। जो एक पीडियाट्रिशियन होता है ये डॉक्टर होता है हु स्पेशलाइजेज इन द मेडिकल केयर ऑफ इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं बेसिकली। For example, she consulted a pediatrician for her baby's cough.
तो जो बाकी ऑप्शंस थे जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं स्पेशलाइजिंग इन किडनी डिजीज, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट रिलेटेड इश्यूज एंड फिजिशियन एक जनरल मेडिकल डॉक्टर होते हैं, नॉट चाइल्ड स्पेसिफिक। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंग्लिश क्विज। अब इसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो आप खुद सॉल्व करना और उसका जो आंसर है उसे कमेंट में पिन करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।